जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्यः क्षयमुपगतः यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। देवागम स्तोत्र आचार्य भगवान समंत भद्र देव द्वारा विरचित ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम और आप चर्चा कर रहे हैं। देवागम स्तोत्र की चर्चा करने से पहले हमने थोड़ी सी न्याय की चर्चा की। न्याय किसे कहते हैं? जो वस्तु स्वरूप को समझने में साधक होता है उसको हम न्याय कहते हैं। न्याय कैसा होता है कि न्याय प्रमाण और न्यायात्मक होता है। और मूलभूत हमने ये चर्चा की कि जब भी हम किसी वस्तु का निर्णय करेंगे तो कैसे करेंगे कि उसके लक्षणों से। तो हम लक्षण बनाते हैं, अपने चित्त में लक्षण निर्धार करते हैं। लोक में भी आप भले ही ये कहें कि भैया इतनी कठिन विषय तो हमको क्या समझेगा, यहाँ बैठा हुआ एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ऐसा प्रयोग दिन भर में ना करता हो। दिन भर में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे जो माताएं बहनें रसोई बनाती हैं और फटाफट चीज़ों को समझो कढ़ाई में डालते जाते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? एक आधार तो है कि लक्ष्य ख्याल में है कि हम बना क्या रहे हैं। एक लक्ष्य ख्याल में है ना, तो लक्ष्य ख्याल में होने से हमने उसके अनुरूप सामग्री उठाई। सामग्री में भी एक ख्याल में है कि इसका काम कितना। तो ऐसा नहीं है कि एक चुटकी शक्कर और मुट्ठी भर नमक। उल्टा है कि एक चुटकी नमक, तो वो एक चुटकी ही क्यों लिया? क्योंकि हम उसके लक्षण से सुपरिचित हैं। और अपने अनुभवों से भी हमने ये देखा है, जब जब उस चुटकी के लेने में भ्रम हुआ, जल्दबाजी में ध्यान भंग होने से कम या ज़्यादा लिया है, तो हमें जो अपेक्षित रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए थे। हर जगह आप सब्जी जैसी हल्की फुल्के कार्य करने जाते हैं तो भी ये वस्तु दे दो और ये मत दो। टमाटरों के ठेले में वैसी 1000 टमाटर में से भी आप 15-20 टमाटर छांट लेते हैं। उसका आधार क्या है? आप लक्षण बनाते हैं। अब कोई थोड़ा कम ज्ञानी हो, समझदार कम हो और लक्षण ही उल्टा सीधा बना लेवे। जैसे कोई रंग को लक्षण बना लेवे, जो लाल हों वो लेके आना। अब क्या होगा? वो सड़े गले पिलपिले सब ले आएगा, क्योंकि उसने लाल लक्षण बनाया था। लेकिन हमने क्या किया, एक साथ ऐसे लक्षण बनाए। चित्त में लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य के अनुरूप लक्षण बनाया। तो ऐसे ही यहाँ पर इस कक्षा में यहाँ पर क्या लक्ष्य है अपना, कि भाई आत्ममीमांसा का प्रकरण चल रहा है। बहुत गंभीर विषय है और हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। या अभी तक किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अभी तक जितनी चर्चा चली है, कितनी चर्चा चली है अभी तक
कि यही आप्त हैं, और उसका आधार क्या बताया जा रहा है। आचार्य भगवान समंतभद्र तो क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी शैली, उनकी भाषा तो ऐसी है, जैसे वो मंदिर में प्रवेश किए, समोसरण में प्रवेश किए, भगवान के सामने गए, तो भगवान के सामने पहुंचते ही बोलते हैं, भगवान गलत मत समझना हमको, हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते हैं, अथवा हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं क्योंकि आपके पास देवों का आगमन होता है। हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं क्योंकि आपका गमन आकाश में होता है। हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं क्योंकि आपके पास चंवर आदि विभूतियां हैं। हम आपको इसलिए भी महान नहीं मानते हैं क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो दिव्यता को लिए हुए है। भाई क्यों 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 नहीं मानते हो? क्योंकि ऐसा मानने पर न्याय की भाषा में, मतलब धारा नंबर 3, धारा नंबर 2, आप समझिए न्याय जो लगा रहे हैं ना, कौन सा, कि न्याय की भाषा में ऐसा स्वीकार करने पर अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है। यदि आप ऐसा मानोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें कि भाई साहब अतिव्याप्ति आएगी ना। कैसे अतिव्याप्ति आएगी? कि इन लक्षणों से। अच्छा, रेवती रानी की आपने कहानी सुनी हुई है? कितने लोगों ने सुनी हुई है रेवती रानी की? अच्छा, कम लोगों ने सुनी हुई है, कोई बात नहीं है। 20% लोगों ने सुनी हुई है, 80% लोगों ने नहीं सुनी है। तो वो 20% लोग 10-10% लोगों को सुना देना तो हमारा काम हो जाएगा। शॉर्ट में इतनी सी बात है कि रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि नामक अंग में प्रसिद्ध हुई हैं। किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं, किसी प्रकार का बहकावा नहीं। तो देवों ने समझो परीक्षा करने के लिए ट्राई करते हैं इनकी मूढ़ता अमूढ़ता है या नहीं है। तो उन्होंने उन्हीं के नगर में समोसरण की रचना कर दी, समोसरण बना दिया और सूचना पहुंचाई रेवती रानी तक, महारानी यहाँ क्यों बैठी हो, नगर में समोसरण आया है, चलो 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 चलो। और ये घटना है भगवान महावीर के बाद की। घटना कब की है? तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हो गया था उसके बाद की। समोसरण आया है, समोसरण आया है, समोसरण आया है। तो बोलो रेवती रानी गई या नहीं गई? अच्छा, नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? उन्होंने जवाब दिया, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 नहीं होते हैं। आप समझ गए? वो नहीं गई वहाँ पर, और समझो वो अमूढ़ दृष्टि अंग में उनकी जो परीक्षा हुई वो सफल हो गई। हम अपने चित्त से पूछें, अपने चलो 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 मंदिर में चमत्कार हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? भगवान को पसीना आ रहा है। अच्छा, भगवान को पसीना आ रहा है, चलो 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 चलो। लेकिन अमूढ़ दृष्टि अंग का कोई हो तो वो कह सकता है कि जरूर कुछ मिस्टेक हुई है, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आप गलत हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या आपने सूचना मुझे गलत दी है, ऐसा नहीं है। समझने समझाने में कहीं गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? मैंने अरहंत का स्वरूप पढ़ा है, उसमें लिखा है कि अरहंत भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, और 18 प्रकार के दोषों में पसीना भी एक क्या कहना चाहिए, दोष है। स्वेद उसका नाम है, और आप कह रहे हो भगवान को पसीना आया। तो इसमें मतभेद कहाँ हो रहा है? या तो जिनको पसीना आया है वे भगवान नहीं होंगे, और या फिर भगवान होंगे तो पसीना नहीं आया होगा, कुछ और होगा, क्योंकि ये वाक्य भगवान के साथ बैठता नहीं है। अब ये जवाब कौन दे सकता है? जिसने अरहंत का स्वरूप पढ़ा हो वो। बाकी लोग क्या करेंगे? चलो 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 चलो, 2-5 रुपया लेके वहाँ पहुँच जाएंगे, गुल्लक में डाल के जयराम जी की कर देंगे। जी बोलिए। हाँ 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 हाँ, बराबर है। तो हाँ, देखो इनका प्रश्न है ये तो सच में ऐसी चर्चाएं हैं, आप घंटों तक करो तो हमको भी कुछ खूब ज्ञान लाभ होता है। इनका प्रश्न है कि भाई आपने बात तो कही है हासिली भगवान की, और हमने जो चमत्कार दिखाया था वो तो प्रतिमा का दिखाया था ना, बताया था, तो वो प्रतिमा को पसीना आया था।
ऐसी बात है ना। तो आप ये बताइए वो प्रतिमा थी किसकी? अरहंत परमात्मा की, बराबर है ना। अरहंत प्रतिमा की प्रतिमा थी ना। तो प्रतिमा है बाकायदा, सही बात है। स्थापना निक्षेप से हमने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, पंचकल्याण किए हैं। क्या कह के पंचकल्याण किए हैं ये अब इसका लोक व्यवहार क्या होगा? कल तक जिसको कारीगर उसके ऊपर बैठ के टांकी हथौड़े चलाता था, पंचकल्याणक होने के बाद अब कोई उसके ऊपर बैठ सकता है? बच्चे अगर समझो पीठ खड़े करके खड़े हो जाएं तो आप क्या कहोगे? पत्थर की तरफ पीठ खड़े किए हैं, तो क्या व्यवहार करोगे? और बच्चा ये जवाब दे आपको वो तो पत्थर है ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, कौन असली के हैं? नहीं बेटा, हमने उनमें भगवान की स्थापना की है, हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं ये सोच के प्रवेश नहीं करते हैं तो पत्थर है, साक्षात भगवान विराजमान है। और इसकी युक्तियाँ दी हैं। समूह शरण में भी आप जाओगे तो शरीर ही दिखने वाला है, वहाँ भी आत्मा नहीं दिखती है, तो यहाँ भी शरीर ही दिख रहा है। वो आकार एक जैसा होने से रत्नकरंड श्रावकाचार्य में इसको तदाकार स्थापना के नाम से उल्लेख किया है कि वो तदाकार स्थापना है। तो अब हमारे उस प्रतिमा के प्रति सर्व व्यवहार कैसे होंगे? बोलो, सर्व व्यवहार कैसे होंगे? जैसे अरहंत भगवान के प्रति होते हैं। हम नाम भी क्या लेंगे? ये नहीं कहेंगे पत्थर बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये भगवान महावीर विराजमान है, ये भगवान आदिनाथ विराजमान है, ये भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है। भगवान आदिनाथ को ले आइए, भगवान आदिनाथ का अभिषेक प्रारंभ कीजिए, भगवान, अरे यार आप कैसी बात कर रहे हो? तो हम सारे लोक व्यवहार वही व्यवहारित करेंगे जो भगवान को लागू होंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो पत्थर है तो अब ठीक है, आप सब जा रहे हैं और धूल धक्कड़ बहुत जम जाता है, अपन अभिषेक करेंगे तब ठीक है, बाकी टाइम इसको ढक देते हैं। तो एक काम करो, एक बड़ा कपड़े का चोगा सिलवा लो, अभिषेक दर्शन होने के बाद अपन डाल दिया करेंगे। धूल मिट्टी बहुत डस्ट करनी पड़ती है ना डेली, तो अपन उस पर चोगा डाल देते हैं। चलेगा? क्यों क्यों नहीं चलेगा भाई साहब? यहाँ एक धागा नहीं चलेगा। अकलंग निकलंग की आपने कहानी सुनी होगी ना, एक धागा यहाँ स्वीकृत नहीं किया जाएगा। क्यों? वो परिग्रह में घुस जाएगा। अरे वो प्रतिमा ही तो है। अरे फिर आप वहीं पहुँच गए। अब वो प्रतिमा नहीं है। हम यहाँ से हजारों किलोमीटर जिन भावों से तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं, लोगों के लिए वो मिट्टी होगी, हमारे लिए तो वो तपोभूमि है। तो हम जो स्थापना नए से, स्थापना निक्षेप से हमने उसमें प्रतिमा की स्थापना की है, इसलिए हम प्रतिमा के साथ भी ये वाक्य नहीं कह सकते हैं कि प्रतिमा को पसीना आया। क्यों? हाँ, किसका? कुछ नहीं होगा। बात तो सामान्य अभी कहाँ चल रही है अपनी लक्षणों के और लक्ष्य की। लक्ष्य क्या है? आप तो, और लक्षण क्या बनाया? पसीना। चमत्कार समझो, चमत्कार। लक्षण क्या बनाया? पसीना। नहीं बोले बेसिक ही गलत हो गया। आप खोज करो, कहीं से लीकेज होगा, सीपेज होगा, पत्थर उस जाति का होगा कि मॉइस्चर होके रिएक्शन देता होगा। जैसे गणेश जी के बारे में एक बार बहुत बड़ा पूरे देश भर में भ्रम फैला गया कि दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय नाश्ता पकौड़ी। तो बोले कुछ नहीं है भाई साहब। आप समझे? कोई भी नई चीज़ होगी वो पानी को एब्जॉर्व करेगी। जब सूखा पत्थर रखा हो मार्बल का, आप एक चम्मच पिलाएं, वो एब्जॉर्व कर लेगा मार्बल। प्लास्टिक एब्जॉर्व नहीं करेगी, पत्थर एब्जॉर्व। मिट्टी का घड़ा आप नया खरीद के लाते हैं तो उसमें पानी डालें तो क्या होगा? मेरा घड़ा पानी पी गया, मेरा घड़ा पानी पी गया। अरे भाई उसका नेचर है, वस्तु का नेचर है, वो चमत्कारों के खाते में नहीं है। खैर, सर्वत्र तो अमूढ़ दृष्टि हो तब आप ये जवाब दे सकते हैं, अन्यथा तो आप बातों में आ जाएंगे। हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ करें ना, क्या व्यंतरवासी देव कुछ कौतूहल के लिए करें, या हम में से मनुष्य ही कुछ कौतूहल के लिए करें। जो काम देवता लोग करते थे वे काम आजकल मनुष्य भी करते हैं। जैसे जादूगर लोग करते हैं, ऐसे मनुष्य लोग भी करते हैं। एक समय और परिस्थिति, मतलब एक अलग से चैप्टर हो जाएगा। एक समय और परिस्थिति थी जब हमारी प्रतिमाएं ज़मीन में हमने खुद ने गाड़ी कि भाई देश में मंदिरों की संरक्षा मुश्किल हो गई, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, तो हमने खुद ने, और ये उस समय की बात है जब समझो
हाँ, मुगलों के काल में प्रतिमाएं जमीन पर गाड़ के हमने वहाँ ग्रंथ रख दिए। अब हमारी वेदी पे ग्रंथ मिलते हैं। दिगंबरों में जैसे तारण स्वामी का जो ग्रुप है वो ग्रंथों की पूजा करता है। श्वेतांबरों में स्थानक वासियों का जो ग्रुप है वो ग्रंथों की पूजा करते हैं। उनके उपाश्रय में प्रतिमाएं नहीं होती हैं। ये गुरु नानक उसी समय के हैं। वहाँ के यहाँ ग्रंथ गुरु साहब, प्रतिमा नहीं, ग्रंथ है साहब। एक ही काल के ऐसे अलग अलग धर्मों ने बोले अब ये प्रतिमा खतरे में है ना, तो हम धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म का लक्षण प्रतिमा नहीं थी। पर धर्म का लक्षण यदि प्रतिमा बनाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अपन वापस आ जाओ किसकी, कि हमारा जो आप्त हमने निर्णय किया है कि ये आप्त हैं, तो किस आधार से हैं? तो बोले कि देवों का आगमन होता है साहब, देवों का आगमन होता है। इतने प्रकार के भवनालय, चालीसा, द्रव्य संग्रह की गाथाएं सुनाई। देखना, सर्वकथन जिन शासन के हैं, देवों का आगमन होता है, ये भी शास्त्रों में कहा है और शास्त्र के आधार से ही कहा है। अब हम चूंकि और आगे की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं? आपकी बात सही है, ये बात सही है कि आपके पास करोड़ रुपया है, लेकिन मेरी जो आपकी मित्रता है वो करोड़ रुपए के आधार से नहीं है। लोग ऐसा भ्रमित कर सकते हैं, लोग ऐसा भ्रम समझ सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा से पूछो तो समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, भक्त बन के मैं आपको जो अपना इष्ट मानता हूँ, अपना देवता मानता हूँ, अपना आप्त मानता हूँ, उसका आधार क्या है? तो पहले तो निषेधात्मक किया कि कम से कम उसका आधार आप ये मत समझना, क्या? देवों का आगमन, दूसरा नंबर आकाश गमन, तीसरा नंबर चमरादि विभूति। क्यों क्यों? ये सब तो मायावियों में भी पाए जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े कि भाई हमारा शरीर दिव्य है, तीर्थंकरों का शरीर दिव्य होता है और उसमें समझो मल मूत्र नहीं होते हैं तीर्थंकरों के शरीर में, फोड़ा फुंसी नहीं होते हैं, डेंड्रफ नहीं होते हैं, ऐसा दिव्य शरीर है उनका। तो अब तो सही हो गया ना मामला? नहीं। बोले क्यों? देवौ कशु अपि, देवौ कशु माने देवगति के जो देव हैं, जो राग आदि से सहित हैं, उनमें भी ये दिव्यताएं पाई जाती हैं। तो फिर अपन और एक स्टेप आगे बढ़े, कल जहाँ तक पहुँच गए थे, कहाँ तक? कि भाई हमने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की है, हमने ग्रंथों की रचना की है। तीर्थ कृत समया नाम च, तीर्थ और समय का हमने उद्धार किया है, तीर्थ और समय को हमने बनाया है, तीर्थ और समय की हमने रचना की है, तीर्थ और समय की हमने प्रवृत्ति की है। तो समंतभद्र आचार्य क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप इसलिए भी महान नहीं हो कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम? बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये आप्त हैं क्योंकि इन्होंने धर्म तीर्थ चलाया है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो बोले इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि विश्व में ऐसे बहुत से जीव हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने धर्म चलाया है। तो एक एक व्यक्ति ने एक एक धर्म चलाया है, तो आप कितने धर्म हो गए और आप तो कितने हो जाएंगे? तो अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि एक काम करो ना, जैसे समझो मैंने नाम लेके अपन बात करें, हर धर्म के जो धर्म करता हैं उन्होंने अपना अपना धर्म चलाया है। समझो बिन लादेन ने भी एक धर्म चलाया हुआ है, तीर्थ चलाया है उसने, प्रॉपर तीर्थ है उसका, उसकी प्रॉपर समय है, ग्रंथ हैं उसकी, किताबें हैं उसकी, समझो स्टेशनरी है, पूरी लिटरेचर है उसका, जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको सुनाया जाता है, जिसको दिखाया जाता है। वो कहेगा मैं भी आप तो हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने तीर्थ चलाया है और ग्रंथों की रचना की है। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो और अपने जैसे निर्मल बाबा की बात कही अपने, वे भी ये कहेंगे कि भाई मैं भी आप तो हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने भी धर्म चलाया है और ग्रंथों की रचना की है। मतलब आप ढेर लग जाएगा, तो सब आप तो ठहरेंगे, सबको आप तो मानना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लो ना सबको आप, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम जल क्यों रहे हो? दूसरा भी यदि आप तो हो जाएगा, जैसे मैं अंतर्यामी हूँ, मैंने घोषणा की, बैठे बैठे मिंटू ने बोल दिया, नहीं बोले मैं भी अंतर्यामी हूँ, इधर से भी 2-3 बोल पड़े, नहीं मैं भी अंतर्यामी हूँ। तो अब क्या हो गया, एक गांव में 5 अंतर्यामी हो गए। अब मान लो ना पांचों को, बोलो क्या आपत्ति है? पांचों को अंतर्यामी मानने में क्या आपत्ति है? हाँ, अब प्रॉब्लम ये है
यदि ये पांचों अंतर्यामी होते, आप मेरे पास आए तो मैंने कहा कि परसों बारिश होगी, मिंटू के पास गए उसने कहा 15 दिन बाद बारिश होगी, फलाने के पास गए उसने कहा 1 घंटे बाद बारिश होगी। यदि ये तीनों अंतर्यामी होते तो शर्मा जी उत्तर एक जैसा आता कि अलग अलग आता? विषय कठिन तो नहीं हो रहा है? उत्तर एक जैसा हो तब तो हम कहेंगे कि आप सब आप्त हैं। आप्त मतलब समझ गए ना, भगवान। आपने भी वही समाधान किया, आपने भी वही समाधान किया, आपने भी वही समाधान किया, आप सब अंतर्यामी हो, नो प्रॉब्लम। यदि उत्तर में मतभेद है फिर क्या होगा? फिर प्रश्न उत्पन्न होगा, फिर संशय उत्पन्न होगा, यार मैं किसका उत्तर मानूं? एक कहता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की हत्या करो, एक कहता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लड्डू मिठाई प्रसाद चढ़ाओ, एक कहता है कि देवी देवताओं के प्रसन्न करने के चक्कर में ना रहो, आप खुद देव हैं, आप अंतर्देव को जागृत करो और आप खुद देव बन जाओ। अब मतभेद हो गए ना आप्तों के। अब संशय ये है हम किसकी बात माने? तो एक रास्ता तो लोगों के पास ये है कि कौन सा, जहाँ दम वहाँ हम, कि भाई जहाँ ज़्यादा संख्या बैठी हो हम उनके साथ हो जाएं। सबसे शॉर्टकट है लोगों के पास, जिधर भीड़ हो हम उस पाले में खड़े हो जाएं। लेकिन न्याय की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, नहीं हो सकती है? बहुमत के आधार पर बोलो सत्य और असत्य का निर्णय किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है? बहुमत के आधार पर वोटिंग से अग्नि गर्म होती है, ठंडी होती है, चलो अपन वोटिंग करा के देखते हैं, और बहुमत जिसका आएगा हम घोषणा कर देंगे। तुम चाहे वोटिंग करा लो, चाहे घोषणाएं कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी वोटिंग और तुम्हारी घोषणाएं किसी काम की नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में बहुमत नहीं चलता है। चलो बहुमत तो नहीं चलता होगा, राजमत चलता होगा, राष्ट्रमत चलता होगा। समझते हो क्या होते हैं राजमत और राष्ट्रमत? हमारे देश का राजा जिस धर्म का अनुसरण करे वह धर्म ही श्रेष्ठ होगा, ऐसा कोई न्याय है? देखना कितनी बारीकियां हैं यदि आप समझने जाओगे, और आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इतना दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिमाग लगाना ही पसंद नहीं है, क्योंकि उनको तो बस उतना ही 5 मिनट हैं। लेकिन आपने यदि एक बार दिमाग लगा लिया तो गारंटी से आपके धर्म में अंधविश्वास नहीं होगा, आपके धर्म में भयभीतपना नहीं होगा, आपके धर्म में क्या कहना चाहिए, लोभ लालच नहीं होगा। एक थोड़ा सा एक अभी बात आ गई है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी जितने भी विश्व में धर्मात्मा है ना, जितने भी धर्मात्मा हैं, यदि उनका पोस्टमार्टम करेंगे तो उनमें से अधिकांश धर्मात्मा इसलिए धर्म पालन करते हैं, किस लिए? कि यदि धर्म पालन नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे। भाई धर्म नहीं पालेंगे तो क्या होगा? नरक जाएंगे। तो नरक के डर से, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं नरक का डर नहीं है लेकिन स्वर्ग का लोभ है कि यदि हम धर्म पालन नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग जाना है तो धर्म का पालन करना चाहिए। तो जब हम उसको तराजू पे रखते हैं, धर्म क्यों किया, तो आंसर मिलता है डर के मारे। धर्म क्यों किया तो आंसर मिलता है लोभ की वजह से। डर क्या था? नरक में नहीं चले जाएं। लोभ क्या था? स्वर्ग में जाएं। बोले ये सही धर्मात्मा है, ये पक्के धर्मात्मा हैं? अरे ये तो डरपोक और लोभी हैं। ये क्या बात कर रहे हो? आप तो बच्चों को सिखाते हो ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। भाई सब बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों की भाषा और बड़ों की भाषा में और व्यवहार में थोड़ा अंतर समझो। उनकी बुद्धि, उनकी पात्रता, उनकी योग्यता उतनी ही है, इसलिए हमने उससे उतनी बात कही। अब आप बाकी क्षेत्रों में तो समझदार हो गए हो, तो धार्मिक क्षेत्र में भी समझदार हो जाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब हेलमेट लगाता हूँ, कब जब मुझे दूर चौराहे पर कोई दिखाई देता है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, नीली टोपी लगाए हुए, फिर हमने गाड़ी रोकी, डिग्गी में से निकाला और अपनी मुकुट पहना राजा महाराजाओं जैसा, और फिर शान से जाते हैं। तो ये जो मुकुट पहना है ये क्यों पहना है बोलो? भय से पहना है ना। अच्छा, जिस दिन आपके दिमाग में से भय निकल जाए, जिस क्षण कोई नहीं है, फिर आप पहनोगे?
तो ऐसा मुकुट पहनने वाला सभ्य नागरिकों में नाम लिखा जाए कि नहीं लिखा, एजुकेटेड लोगों में नाम लिखा जाए, एटिकेट मैनर्स वालों में नाम लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, तो किसका नाम लिखेंगे? जो स्वयं ही इतना विवेकी है कि ये जीवन बहुमूल्य है और हेलमेट ना लगाने से इतने इतने नुकसान होते हैं। भाई जो स्वयं आत्मरक्षा से, स्वयं अपनी प्रेरणा से, स्वयं स्फूर्त से, कोई दबाव नहीं है उसके पास। आप समझो ना, जब इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू होते हैं तो बराबर सबकी फाइलें दुरुस्त रहती हैं और कोई ग्राहक आए, नहीं साहब हमारा तो पूरा नंबर 1 का काम है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। बोलो इसका सही में नंबर 1 का काम है या डर के मारे नंबर 1 का काम है? तो जो नरक के भय से रात्रि भोजन छोड़ते हैं, जो नरक के भय से आलू छोड़ते हैं, वे पक्के धर्मात्मा नहीं हैं, अथवा स्वर्ग के लोभ से। और ये इतनी सामान्य सी बात ही, कितनी सामान्य सी कि ये जो अपन कहते हैं ना, तुमसे लागी लगन, एक भजन है, उसकी एक पंक्ति है, पहले भी मैं सुना चुका हूँ, हम तो रोज़ गाते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या कहा इसका मतलब? कि भाई हम जैन लोग हैं, हमको संसार के दुखों की तो परवाह नहीं है। ये टेंशन नहीं हमारी कि हमारे बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कि शरीर में रोग हो गए हैं, कि फलाना है कि ठिकाना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। समझना कितनी बड़ी बात। और चौराहे पे खड़े होके आपने पूरे गांव को सुनाई। ये वो भजन है जो बैंड बाजे वालों को भी याद है, चिल्ला चिल्ला के बोला ना, क्या बोला? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अब अपना आत्मावलोकन करना, आपको जगत के दुखों की परवाह है या नहीं है? लिस्ट उठा के देखोगे तो हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं है। हम धर्म भी करते हैं तो जगत के दुखों को दूर करने के लिए, सवेरे 3 बजे उठ के भी माला जपने जाते हैं तो जगत के दुखों को दूर करने के लिए। और भजनों में हमने, हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने गाया है, जगत के दुखों की तो हमको परवाह ही नहीं है। हम ही देवी देवताओं के चक्कर लगाते हैं जगत के दुखों को दूर करने के लिए, और आचार्य कहते हैं जगत के दुखों की तो हमको परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? क्यों नहीं है परवाह? उसका कारण पता है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं, हम गौमट सार के रहस्य को जानते हैं, हम 148 प्रकृतियों के स्वरूप को समझते हैं। जिस जीव ने जैसा कर्म बंधन किया है उस जीव को वैसा उदय आता है। हमारे सोचने और नहीं सोचने, मांगने नहीं मांगने से उदय में परिवर्तन नहीं होता है। अरे भाई साहब, मैं एक लाइन कह के वापस आता हूँ। तुम जिन देवी देवताओं के सहारे अपना भला करना चाहते हो ना, जिन देवी देवताओं के सहारे अपना भला कर उद्धार करना चाहते हो, बड़े बड़े धर्मात्माओं का भी भला वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है श्रीमान धरणेन्द्र जी और पद्मावती की कहानी। ये पहली बार और अंतिम बार वर्किंग कंडीशन में तब थे जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया। उसके बाद किसी एक जैनी की सहायता इनने की हो तो मुझे बताओ। बड़ा कठोर विचार है ये, बड़ा कठिन प्रसंग है ये। चूँकि हम वर्षों से मानते आए हैं इसलिए सही है। ये तो बात हम पहले ही कह चुके हैं, पक्षपातो ना मे वीरे ना द्वेषः कपिलादिषु। अब इसमें मत कहना कि हम तो 50 साल से कर रहे हैं। 50 नहीं, आप 500 साल से भी पाप कर रहे हो तो पाप पुण्य में नहीं बदल जाएगा, पाप पाप ही रहेगा। यदि सच में ये वर्किंग कंडीशन में होते तो मुगलों की ताकत नहीं थी कि प्रतिमाएं तोड़ दें। अरे जाने दो, वो तो पुरानी बात होगी। सच में ये वर्किंग कंडीशन में होते तो आज मुनराजों के ऊपर उपसर्ग नहीं आते। सच में ये वर्किंग कंडीशन में होते तो क्या मजाल थी कोई हमारे मुनराजों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा देवे। समाचार सब सुन ही रहे हो ना आप। इसका मतलब क्या है? हम तो सामान्य गृहस्थ हैं, हमारी सहायता करें या ना करें, यदि आप हैं तो पहले मुनराजों की सहायता करो, पहले उनको निरोगी रखो। आज मुनराजों को भी तबीयत खराब होती ही है, रोग होते ही हैं। तो इसकी थ्योरी क्या है जैनिज्म की? कि नहीं, ये कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस वजह से नहीं कि अब मैं मुनराज बन गया हूँ तो रोग नहीं होंगे। आप मुनराज बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे वीतरागता बढ़ेगी, इससे आगामी कर्म बंधन नहीं होगा। लेकिन पुराना जो आपने कर्जा ले रखा है, मुनराज बन गए हैं इसलिए कर्जा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या कमाल! जैन दर्शन का न्याय यदि आप पढ़ोगे ना, जैसे मैं सोचूं सब गांव से कर्जा ले लूं और अपने घर वालों को दे दिवा के दीक्षा ले लूं, अब तो चुकता हो गया ना सबका।
नहीं भाई साहब, आप मांगो या ना मांगो, आप दवा, लेकिन कर्मों का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ जो गणित चल रहा है, वो फिर नहीं देखते हैं आप कौन से गुण स्थान में हो। आप ध्यान मस्त हैं, श्रेणी मार रहे हैं, प्रचुर आत्मा का स्वसंवेदन कर रहे हैं। ऐसे 5 पांडव, अब बोलो उनके ऊपर भी लोहे के आभूषण पहना दिए, कोई देवी देवता हाजिर नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, हमारे भगवान ध्यान कर रहे हैं। जो देवी देवता मुनिराजों की सहायता नहीं करते हैं, वे देवी देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई धोखा दे रहा है आपको और आप धोखे में आ रहे हैं। जरूर इसके पीछे कहीं रॉन्ग नंबर लग रहा है। तो राइट नंबर क्या है? पक्षपात हो ना में भी, मुझे कोई पक्षपात नहीं है। आप 1000 प्रश्न पूछोगे, शास्त्र के आधार से मैं जवाब दे सकता हूँ। बस ये मत कहना कि ये काम मैं 50 साल से कर रहा हूँ। आप 50 साल से कोई गलत औषधि का सेवन कर रहे हैं और आपकी तबीयत खराब है, आप तो भी किए जा रहे हैं क्योंकि हम 50 साल से कर रहे हैं। नहीं, रूढ़िवादिता का नाम धर्म नहीं है, परंपरा का नाम धर्म नहीं है। आपने क्या सीख रखा है, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है, धर्म परंपरा नहीं है। सत्य की खोज एक पुस्तक है जिसमें लिखा है ये बात। तो हम तो यहाँ, आप तो मीमांसा कर रहे थे, अपन क्यों इधर उधर चले गए? वापस आ जाओ। हिंट इसलिए दे दिया है, यदि आपका दिमाग जागृत नहीं रहा तो आप पैसे से भी लुटोगे, आप श्रद्धांन से भी लुटोगे, आपकी पूरी मनुष्य पर्याय उन चीज़ों में खर्च हो जाएगी जहाँ से आपको आउटपुट 0, 1%। और आपके मन में ये रहेगा कि देखो शायद मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए। आपकी दुकान अच्छी आपके भद्र परिणामों से चलेगी। आपके परिणाम अच्छे रहेंगे, पुण्य प्रकृतियाँ बंधेंगी तो ऑटोमेटिक दुकान अच्छी चलने वाली है। और यदि ऐसा होता कि ये देवी देवता वो देवी देवता, तो इसका तो बहुत बड़ा खजाना है। इतने देवी देवता हैं हिंदुस्तान में, इतने देवी देवता हैं, अगर इनकी टोटलिंग की जाए तो एक एक आदमी पे एक एक देवी देवता होगा, इतनी संख्या है। उसके बावजूद भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आपत्तियां हैं। मैं पाप करूं और कोई देवी देवता आके मुझे पाप का फल देने से रोके, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बोलो, मैं आपके घर में चोरी करके आऊं और मैं किसी देवी देवता के पास जाऊं, हे देवी देवता मुझे बचा लो, बोलो वो देवी देवता बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा। और बचाएगा तो वो भी चोर होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रज्ञा जी समझ में आ गया ना? कोई चोर चोरी करके आया और मेरे घर में घुसे, वो कहे कि मैं देखो 10 लाख रुपए चोरी करके आया हूँ, मुझे बचा लो, और मैं गेट खोल के उसके अंदर रख लूँ और कुंडी लगा दूँ, यहाँ कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है समझते हो? कि जाने से पहले कहूँगा अब इसमें से 2-5 मुझे भी दे दे बेटा, तुझे बचाया है। वो चोर ही चोर की संरक्षा कर सकता है। साहूकार कहेगा भैया, वो तो और उल्टा पकड़ लेगा, बैठ यहाँ बैठ, अभी बुलाते हैं सबको। देवागम नभो याना चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। इसलिए आप महान नहीं हो क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अरे बाकी सब छोड़ो, आपने धर्म चलाया है, आपने ग्रंथों की रचना की है, इसलिए भी आप महान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो तो सर्वेषां आप्तता नास्ति, सब में तो आप्तता नहीं है। कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक ही गुरु हो सकता है। आप समझ गए? कोई एक ही गुरु हो सकता है माने, अब वो जो कॉन्सेप्ट था कौन सा, कि सर्व धर्म समान हैं, इस कॉन्सेप्ट में, और हम जो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? तो मैं आपकी मानसिक शांति के लिए क्लियर कर दूं, सरवण जी, सर्वधर्म समभाव की जो अवधारणा है, मान्यता है, वह एक सामाजिक मान्यता है। फिर से सुनना, जो लोग थोड़े से भी एक्टिव मोड पे रहते हैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर्वधर्म समभाव है, ये एक सामाजिक अवधारणा है, एक सोशल थीम है जिसके ऊपर हम और आप मिलजुल के रह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और मैं भी सहमत हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक आस्था का विषय आएगा तो फिर मैं किसी को देखा देखी धर्म सेवन नहीं कर सकता हूँ। कोई बलि चढ़ा रहा है तो मैं भी बलि चढ़ा दूँ, कोई फलाना काम कर रहा है तो मैं भी फलाना काम कर दूं। किसी ने कोई टोना टोटके कर दिए हैं, किसी ने किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जादू मंत्र कर रहा है, उसमें कितने सारे रूपक हैं उस चीज़ के। नहीं, फिर मेरा विवेक जागृत हो जाएगा। जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमारा नारा हम सब एक हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, कोई बात नहीं है।
हम सब एक हैं। बोले इसमें कोई प्रॉब्लम है हम सब एकता में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल हम सोसाइटी के लेवल पे एक हैं। सोसाइटी की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी हम उसमें एक होके, एकजुट होके हम उसका सॉल्व करें। पानी नहीं आ रहा होगा तो ये थोड़ी विचार करेंगे यार तुम मुस्लिम है हो मैं हिंदू, नहीं। हम सबका एक प्रॉब्लम है, हम भारतीय एक समाज हैं। तो सामाजिक अवधारणाएं और धार्मिक विचार, इनमें भेद करना सीखो। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या समझते हैं कि सर्वधर्म समान है, इसका मतलब ये है कि अब हमें सब धर्मों का पालन करना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति आएगी कि मैं अहिंसक प्रवृत्ति का, महावीर का अनुयायी हूँ, मुझे फिर बलि चढ़ानी पड़ेगी, मैं नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव इस कार्य को करने की अनुमति नहीं दे रहा है। आपने कहा ना सब समान है। हाँ, वो जो समानता कही थी उसका बेस क्या है? सामाजिक अवधारणा। और इसका हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सामाजिकता की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि समाज को एक में कैसे रहना चाहिए। हमारा अभी टॉपिक क्या है कि हमको अपने जीवन में धर्म कैसे इंस्पायर करना चाहिए, हमको धर्मात्मा कैसे बनना है। तो धर्मात्मा की शुरू कैसे होगी कि हमको कोई आदर्श गुरु चाहिए, हमको कोई आइडियल मैन चाहिए जिसको देख के हम धर्म कर सकें। तो आपने एक मत से कहा, सुना सुनाया, रटा रटाया जवाब सच्चे देव। जैसे ही हमने कहा ना कोई चाहिए ना जिसको देख के हम अपना धर्म पालन करें, तो आपने क्या जवाब दिया? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। तो हमने सबसे पहले यही मुद्दा उठा लिया कि तुम सच्चे देव का मतलब बताओ। सच्चे देव माने क्या? अरे यार सच्चे देव माने जिनका समोसन लगता है। हमने क्या कहा? नो। सच्चे देव माने जिनके पास देवों का आगमन होता है। हमने क्या कहा? नो। सच्चे देव माने जिनके चंवर आदि, छत्र आदि विभूतियां हैं। हमने क्या जवाब दिया? नो। आगे, जिनका शरीर बहुत दिव्य होता है। हमने क्या जवाब दिया? नो। जिन्होंने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की है। हमने क्या जवाब दिया? नो। जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है। हमने क्या जवाब दिया? नो। अरे यार तो फिर तुम भगवान को भगवान कैसे मानोगे? अब उनके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। बेचारे अकेले रह गए। तुमने समोसरण अलग कर दिया, तुमने छत्र चमर अलग कर दिए, तुमने दिव्य समझो पुष्प वृष्टि अलग कर दी, सारा जो ताम झाम था वो। अब भगवान के बाद बोलो क्या बचा? कि जो बचा वो भगवान है। क्या बचा? अब इसके लिए अगला छंद है, 4 नंबर का छंद है। आपके पास ग्रंथ होगा, मैं प्रयास करता हूँ यहाँ से बोलूँ और आप उसको दोहराएंगे। अभी तक की जो चर्चा की है उसको होल्ड कर देना। होल्ड करना समझते हो? पॉज कर देते हैं ना। अभी तक जितने भी डिस्कशन हुए हैं उसको एक बार पॉज कर दो। अब एक नया डिस्कशन चालू करते हैं और फिर वापस से इसको रिवाइज करेंगे कि देखो अपन ने जो पहले पढ़ा था ना, अब उसको अप्लाई करेंगे। हाँ, अपने अपने ग्रंथ में देखना। दोषावरणयोर्हानिर् निःशेषा अतिशायनात् निःशेषास्ततिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षया। ये देखो अब यहाँ पर एक स्वतंत्र टॉपिक उठाया है। हालांकि हाँ, एक नहीं 5 बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है। मैं उसका अर्थ बता देता हूँ। जब हमको शब्दों का अर्थ पता होता है तो शब्द बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं डायरेक्ट पढ़वाऊंगा तो 3 बार पढ़वा के समाधान होगा, इसलिए डायरेक्ट पहले अर्थ फिर अपन पढ़ेंगे। यहाँ प्रकरण ये चल रहा है, कोई ऐसा हो सकता है क्या? कैसा? कि जो पूरी तरह से निर्दोष हो। भाई आप जो बार बार कह रहे हैं जो उनके बाह्य वैभव था वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक स्वतंत्र चर्चा उठाई कि भैया दोष और आवरण, 2 शब्द है ना इसमें, दोष और आवरण। दोष शब्द का अर्थ होगा भाव कर्म। दोष शब्द का अर्थ क्या होगा? भाव कर्म। भाव कर्म माने आत्मा के इमोशन, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद का परिणाम, ये है दोष। आवरण माने जो कर्मों का आवरण है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ज्ञान का प्रकट नहीं हो पाना, ये आवरण है।
तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे आपने एक स्तुति पढ़ी थी ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, आगे क्या है, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अंतिम पंक्ति का कोई अर्थ बताएगा? अरिरज रहस विहीन का वो जो अर्थ है, अरिरज रहस विहीन का वही अर्थ है दोषावरण योरहानि का। अरिरज रहस से वहां पर अर्थ निकाला है 4 घातिया कर्म। अरि माने शत्रु माने मोहिनी कर्म, रज माने ज्ञानावर्णादि कर्म, रहस माने अंतराय। ऐसे ज्ञानावर्णादि जो 4 घातिया कर्म हैं उनसे रहित कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसका हेतु सुनो। आज अपन सिर्फ स्टार्ट करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट इसलिए करना है जानबूझ के, ताकि दिन भर के लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट मिल जाए कि किस दिशा में अपने को सोचना है। दोष और आवरणों की हानि देखी जाती है। दोष और आवरणों की हानि देखी जाती है, इसलिए अपने हेतुओं से बाहर के और अंतर के जो मल हैं उनका भी क्षय जगत में देखा जाता है। अभी क्या चक्कर चल रहा है देखो, इसको और सरल करने, प्रकरण थोड़ा सा न्याय का है, मैं बहुत सरल करूं तो भी थोड़ा सा तो कठिन रहता है। मुद्दा ये है, हम कहते हैं ना कि हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। कितने वीतरागी हैं? कितने परसेंट वीतरागी हैं अनुभूति? तो आप जवाब दोगे बोले 100%। ऐसा नहीं है कि आधी वीतरागता है और आधी वीतरागता नहीं है। तो प्रश्न होता है सामान्य के कोई पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है क्या? पूर्ण वीतरागी भी हो सकता है क्या? तो उसको जवाब दे के समझा रहे हैं कि अच्छा पहले ये बताओ कि दोष और आवरणों की हानि होती है कि नहीं होती है? क्या होती है। तो जिस चीज़ की हानि हो सकती है तो थोड़ा और पुरुषार्थ किया जाए तो थोड़ी और हानि हो सकती है, थोड़ा और पुरुषार्थ किया जाए थोड़ी और हानि हो सकती है। देखो मैं और अच्छे से समझाऊँ आपको। क्रोध होता है ना, क्रोध, गुस्सा आता है ना सबको। तो कभी कभी प्रश्न, क्या मेरा गुस्सा जा सकता है? क्या मेरा ऐसा हो सकता है मुझे गुस्सा आना कम हो जाए? तो पहले तो ये निर्णय करो कि गुस्सा जो है वो सबको एक जैसा आता है या कम ज़्यादा आता है? क्या जवाब आया? कम ज़्यादा आता है। अच्छा सबकी छोड़ो, खुद कोई हमेशा एक जैसा आता है या कभी कम या कभी ज़्यादा आता है? कभी कम गुस्सा आता है, कभी ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ा और विचार करो, विश्लेषण करो। कभी कभी बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब होती है, गुस्सा कम आता है, और कभी कभी मामूली बात होती है कि हम कोर्ट तक पहुंच जाएं। ऐसी घटनाएं हम और आपके साथ होती है कि नहीं होती हैं? बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी विषम स्थितियों में हम शांत रह जाते हैं, विचार करेंगे, देखेंगे, बाद में जवाब देंगे। और कभी छोटी छोटी चिन्नी सी बात पे इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं कि वो बस जब तक चूल्हे अलग नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। और हम बात में गए, जैसे महाभारत का अपन दृष्टांत लें, बोलो क्या प्रॉब्लम थी पूरे महाभारत के मूल में? कि उन्होंने ये कह दिया था, क्या कह दिया था? अंधों के अंधे होते हैं। बोलो ये कितनी बड़ी बात थी? क्या ये महाभारत करने लायक बात थी? लेकिन उतनी सी बात पर भी क्रोध का आधिक्य देखा गया। और मैं इससे विषम परिस्थितियां बता सकता हूं, तब शांत बैठे रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि क्रोध जो है घट बढ़ सकता है। आप तो उसकी कमजोरी पकड़ो कि क्रोध घट बढ़ सकता है। तो जो चीज़ घट बढ़ सकती है, तो यदि हम मेहनत करें, आप पूजा पढ़ते हैं ना, कौन सी 10 लक्षण पूजा पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। ये यहीं का वाक्य है। वो घटती जान घटाइए माने अरे जगत में भी यही न्याय है कि कोई वस्तु रखी हो और हमको खिसकाना हो तो हम पुरुषार्थ करते हैं और बहुत मेहनत की और सिर्फ 1 इंच सरकी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 1 इंच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझे क्या होगा? अब उपदेश की जरूरत नहीं है। अब भले ही 2 दिन लगें कि 10 दिन लगें, जो वस्तु 1 इंच खिसक सकती है उसको मैं 10 फीट तक सरका लूंगा।
भले ही वो एक एक इंच करके क्यों ना सरकाऊं, यदि वो 1 इंच भी नहीं हिलती, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलती, फिर क्या होता? फिर क्या होता? अब माथा मारने से जरूरत नहीं है। जैसे ये बनी हुई चबूतरा, थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ती है शिविर में, थोड़ा सा इसको पीछे सरका दो ना, मेरे से अकेले नहीं होता, आप सब मिलके थोड़ा ट्राई करो, इसको चबूतरे को जो है थोड़ा पीछे सरका दो। तो आप क्या कह रहे हो? पंडित जी दिमाग ठीक है क्या? क्यों क्यों नहीं सरक सकता है? क्या आपने कोशिश की क्या? आपने कोशिश की क्या? कि हमने अपने ज्ञान से कोशिश की और हमने इसके नेचर को, पत्थर के लक्षणों को जानते हैं, तो हमारा हृदय क्या जवाब दिया है? ये नहीं सरक सकता है। अच्छा फिर भी ट्राई करो, चलो अब आपका मन रखने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ बैठे 70-80 लोग सब मिलके यदि सरकाना चाहें, कोशिश कर लो और ना सरके, फिर क्या होगा? बात ही खत्म हो जाएगी ना। पुनः पुनः पुरुषार्थ उस चीज का नहीं हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा भी सरक जाए, थोड़े का मतलब समझते हो? जैसा वो डब्बे का ढक्कन खोलते हैं, थोड़ा हिल जाए आप, फिर जो पुरुषार्थ जागृत होता है, थोड़ा पहले तो रखा रहता है, खोलते हैं नहीं खुलता है, हमसे नहीं खुल रहा है, हमसे नहीं खुल रहा है, हमसे नहीं खुल रहा है, वो थोड़ा क्या कहता है कि बस अब शुरुआत होगी। ऐसे ही हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारे नाजायज एक विकार की बात की है, वो घट रहा है, तो यदि आप पुरुषार्थ करें तो घट सकता है। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे सोना खदान से निकलता है, स्वर्ण खदान से निकलता है, तो कैसा निकलता है? किट्टी कालीमा सहित निकलता है। ये साहित्यिक वर्ड है। किट्टी कालीमा सहित माने पत्थर और दूसरी चीज़ें, मिट्टी उसके साथ में होती हैं। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं कि उसको अग्नि द्वारा शुद्ध करते हैं। तो बोलो अग्नि द्वारा शुद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पहले 16 ताव दिए जाते थे और कहते थे भी ये 16 आने शुद्ध है। मतलब एक बार अग्नि में दिया फिर निकाला, फिर अग्नि में दिया फिर निकाला, फिर अग्नि में दिया फिर निकाला, ऐसे 16 बार उसको अग्नि के दर्शन कराए। यानी अग्नि में जैसे उबाल लेते हैं ना अपन दूध को, 1 बार 2 बार 3 बार जैसे, तो उसने 16 बार अग्नि में ले गया। 16 बार अग्नि में क्यों ले गया पता है? क्योंकि जब पहली बार अग्नि में ले गया था ना, तो उसकी किट्टी कालिमा थोड़ी कम हो गई थी। ऐसे सोना पड़ा हो ना खदान का, डायरेक्ट निकला हुआ 1 किलो का टुकड़ा भी आप उठा के नहीं ले जाओगे, और 1 ग्राम भी शुद्ध निकला हुआ हो, आप फट से इधर देखो उधर देखो जेब में रख लोगे। क्या मतलब है इसका? अब वो जो 1 किलो सोना था किट्टी कालिमा वाला, उसको 16 बार अग्नि में क्यों डाला? क्योंकि पहली बार अग्नि में डाला तो उसका अंतरंग और बहिरंग जो मल था वो क्षय हो गया पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा कम हो गया। तो थोड़ा कम होने का मतलब क्या हुआ? कि थोड़ा और कम हो सकता है, थोड़ा और कम हो सकता है, थोड़ा और कम हो सकता है। तो अब हम ये बात सिद्ध करेंगे कि जो अनंत परमात्मा हैं, जो आत्म पुरुष हैं, उन्होंने अपने विकारों को घटा 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 घट 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 उसको कम करते 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 स्वभाव की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए वो आप्त हैं। आप्तता क्यों है उनकी? ये तुमको जो तामझाम दिख रहा है इसमें कोई दम नहीं है। क्यों? भगवान अनंत होते हैं। किसी किसी के ये तामझाम होता है जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो, बाकी के तामझाम नहीं होता है। तो बाकी के आप्त नहीं है क्या? बाकी के भगवान नहीं है क्या? तो बोले ये लक्षण जो तुमने बनाए हैं वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति वाले लक्षण हैं। हो गए ना? और हम जो इस बात की बात कर रहे हैं वो जो लक्षण बनाएंगे, कौन सा? वीतरागता। वीतरागता ये लक्षण कैसा है? निर्दोष लक्षण, सब में घटित होगा, ना अतिव्याप्ति होगी ना अव्याप्ति होगी। ऐसा एक भी आप्त नहीं होगा जो वीतरागी ना हो। ऐसा एक भी आप्त नहीं होगा जो, ऐसा कोई भी अनाप्त नहीं होगा जो वीतरागी हो। अव्याप्ति अतिव्याप्ति समझ गए? ऐसा नहीं होगा। अनंत भगवान हैं तो उसमें से कुछ तो वीतरागी हैं और कुछ वीतरागी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वीतरागता लक्षण हम बनाएंगे ये अव्याप्ति नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा जो अनाप्त हैं, जो आप्त नहीं है वे भी वीतरागी हो, तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी। असंभव तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान का लक्षण क्या? निर्दोष लक्षण। मिल गया ना? अभी काम नहीं हुआ है, सुनना, अभी काम नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने आगम से माना है। अब हम सिद्ध करेंगे वीतरागता की और उससे अधिक सिद्ध करेंगे सर्वज्ञता की। क्या ऐसा भी कोई हो सकता है जो अतीत के विषयों को, अनागत के विषयों को, भूत भविष्य वर्तमान के सर्व पदार्थों को, 3 लोक के 3 काल के सर्व विषयों को एक साथ जान सके?
कि आप गप्पा तो नहीं मारते हो कि हम आपको प्रूव करेंगे, साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि ऐसे आप तो होते हैं जो विश्व के सब पदार्थों को जानते हैं और वे वितरागी होते हैं, और वे आप तो कौन हैं, इसकी चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। ओम नमः सिद्धे। सब आएंगे।